हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और एमएस वर्ड के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रिव्यू टैब के अंतर्गत जो ट्रैकिंग ऑप्शन दिया है और जो चेंजेज ऑप्शन दिया गया है और इसके अंतर्गत जितने ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शनों का क्या यूज है और रियल में क्यों दिया गया है और एमएस वर्ड पे काम करते वक्त किस लिए इसका प्रयोग करेंगे, यह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो देखिए, एक ऑप्शन दिया है ट्रैक चेंजेज। क्या दिया है? ट्रैक चेंजेज, और इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Shift+E। यह ट्रैक चेंजेज कब इस्तेमाल होता है, तो चलिए इसको हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, मान के चलिए मैंने 11 पेज पे हमने डाटा बनाया है, और जो 11 पेज पे हमने डाटा बनाया है ना, कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कोई बंदा आता है और बीच में से कोई लाइन डिलीट कर देता है। बीच में से कोई लाइन डिलीट कर देता है। तो देखिए, बीच में से जैसे लाइन डिलीट किया, हमको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से डिलीट हुआ है, और आगे चल के जब वो लाइन खोजा जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। या मान के चलिए डिलीट नहीं किया, किसी वर्ड को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने क्या कर दिया, लुक के जगह, ठीक है, उसके टाइप कर दिया हुक। ऐसे मान लीजिए टाइप कर दिया, ठीक है, और टाइप करके हमको पता भी नहीं चल रहा है कि उसने क्या लिखा है। तो अक्सर ऐसा गलती हम लोग बार बार कर ले जाते हैं और आगे चल के हमको दिक्कत झेलना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा आए और आने के बाद से मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ नया वर्ड ऐड करता है या कुछ डिलीट करता है, तो हमको पता चल जाए, हम उसको ट्रैक कर सकें, जिससे आगे चल के फ्यूचर में हमको दिक्कत ना हो। या जैसे वो लिखे तो वो कलर रेड कलर में आ जाए, तो समझ जाए कि कोई ना कोई इन्होंने प्रोटेक्शन लगाया है। अगर मैं गलती करता हूँ या डिलीट करता हूँ या चेंज करता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हम आ जाते हैं ट्रैक चेंजेज पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रैक चेंजेज ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब जैसे ऑन करेंगे, अगर मैं कोई भी वर्ड देखिए यहाँ से डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो तुरंत देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच के लेके गया है और बता रहा है कि क्या डिलीट हुआ है। तो बता रहा है डिलीटेड कैन कोलैप्स पार्ट ऑफ द, ये डिलीट हुआ है। कब डिलीट हुआ है? ए फ्यू सेकेंड एगो। तो ये आसानी तरीके से बता देगा। चलिए, अगर मैं कोई एक वर्ड ऐड करता हूँ बीच में, तो मैंने टाइप कर दिया क्या, तो वर्ड हमने टाइप कर दिया, और देखिए जैसे मैं यहाँ पर वर्ड टाइप कर दिया, तुरंत देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो इस प्रकार जब भी अगर यह ऑन रहेगा तो कोई भी बंदा कहीं भी जाएगा, अगर कोशिश करेगा उसको हटाने का, डिलीट करने का, तो देखिए यहाँ पे इसका लाइनिंग लग गया और बता रहा है एक लाइन इंडिकेट करके कि आपने क्या चेंजिंग किया है, क्या डिलीट किया है। तो आसानी तरीके से जो करेगा वो खुद डर के भाग जाएगा कि इन्होंने कुछ ऐसा लगाया है जिसके चलते अगर हमको पकड़ लेते हैं तो आगे चल के बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार जल्दी कोई चेंज नहीं करेगा। अगर कोई चेंज भी करेगा तो परमानेंटली नहीं चेंज होता है, वो हम आसानी तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। चलो, अब कई लोग का सवाल यह भी होगा कि सर जैसे आप ऑन किए हो वैसे ऑफ तो कर सकता है, और ऑफ करने के बाद से तो डिलीट कर सकता है। जी, उसके बाद कर सकता है। तब कहोगे सर इसका बेनिफिट क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑन करने के साथ साथ इसको ऑन करने के साथ साथ इसको लॉक भी कर दीजिए। कैसे लॉक करेंगे? तो ट्रैक चेंजेज पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिया है लॉक ट्रैकिंग, तो लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक कर दीजिए और पासवर्ड डालिए। फिर से यहाँ पे पासवर्ड डालिए और ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद से जब भी कुछ डिलीट करेगा, कुछ लिखेगा, तो हमको पता चल जाएगा। और अगर चालाकी करेगा, कोशिश करेगा अगर चेंज करने को, तो जैसे वो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन डिसेबल हो गया है, बंद ही नहीं होगा। अगर बंद करना है तो लॉक को तोड़ना पड़ेगा, और जैसे लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। अगर मान लो तुक्का कोई पासवर्ड मारता है तो देखो लिख के आ गया द पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके करो, ठीक है। और यहाँ पे जब बंद करना है तो लॉक पे क्लिक करके सही वाला पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद यह हाईलाइट होगा तो बंद किया जा सकता है।
तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से जब आप डाटा बनाएंगे तो डाटा को सिक्योर करने के लिए या दूसरा कोई बंदा है तो चेंज ना करना करे, और चेंज करे तो तुरंत हमको पता चल जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करते हैं और उसमें ट्रैक चेंजेज का यूज करते हैं। चलिए, अब ये सब ऑप्शन दिया है तो क्यों दिया है, तो सब इसी से रिलेटेड दिया है। मान के चलिए कर्सर हमारा यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक करके जो चेंजिंग हुआ इसको देखूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चेंजेज में ऑप्शन दिया है नेक्स्ट। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए तुरंत हाईलाइट हो गया यहाँ पे। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए तुरंत यहाँ पे कर्सर हमारा लेके चला आया है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट वाले पे लेके चला आया। फिर से यहाँ पे प्रीवियस करूँगा, वापस आया, तो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, ऐसे करके देखिए यहाँ पे आ गया, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रीवियस करना है तो आप प्रीवियस भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, मैं चाहता हूँ जितना मार्किंग दिया है, जितना मार्किंग लगाया गया है, वो सारा का सारा मार्क हट जाए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिया है ऑल मार्कअप, और ऑल मार्कअप पे अगर मैं कर देता हूँ नो मार्कअप तो कोई मार्कअप नहीं दिखाई देगा, केवल हमारा वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कर देता हूँ ओरिजिनल, तो केवल ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देगा। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और कर दूंगा सिंपल मार्कअप, तो मार्कर भी दिखेगा और हमारा वो डाटा भी दिखेगा। अगर मैं कर देता हूँ ऑल मार्कअप तो सारे मार्कअप भी दिखाई देंगे जो चेंजिंग हुआ है। तो इस प्रकार देखने के लिए इसका यूज करते हैं। अब अगला शो मार्कअप, तो शो मार्कअप देखिए इसके लाइन के बाहर दिख रहा है, तो अगर मैं बैलून्स पे क्लिक करूं और शो ऑल रिवीजन इन लाइन कर दूं तो इस लाइन में बताएगा क्या क्या चेंजिंग हुआ है। और अगर मैं फिर से क्लिक कर दूं और शो रिवीजन इन बैलून्स पे क्लिक करूं तो किनारे किनारे दिखेगा। तो अगर किनारे नहीं देखना है, यहीं पे देखना है, तो सबसे अच्छा कर दो आप शो लाइन ऑल रिवीजन इन लाइन, तो यहीं पे दिखने लगेगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं देखना चाहते हो, डायरेक्ट किनारे देखना चाहते हो, तो देखो रिव्यूइंग पेन दिया है, और अगर वर्टिकल पे क्लिक कर दोगे तो वर्टिकल में सारा डाटा दिखा देगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल में सारा डाटा दिखा देगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए, अब यहाँ पे यह ऑप्शन क्यों दिया है रिजेक्ट और एक्सेप्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी चेंजिंग है मैं चाहता हूँ सब रिजेक्ट कर दो। ये मेरे लिए बहुत ही ख़राब की बात है, बहुत ही आगे चल के हमको दिक्कत करेगा, आगे चल के हमको परेशान करेगा। ठीक है, तो इस वर्ड को हम हटा देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट पे आऊँगा और यहीं पे ऑप्शन दिया है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो एक एक करके रिजेक्ट करेगा। और एक दिया रिजेक्ट ऑल चेंजेज, तो हम कर देते हैं रिजेक्ट ऑल चेंजेज। तो जो जो चेंजिंग हुआ है सारा का सारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया एक्सेप्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे लिए गलती करके गया है लेकिन मेरे हिसाब से सही करके गया है और मैं चाहता था यही लिखना, तो मैं चाहूँगा इसको एक्सेप्ट करना, तो बस यहाँ पे देखिए जो वर्ड चाहोगे एक्सेप्ट करना, आप यहाँ पे क्लिक करिए और एक्सेप्ट ऑल चेंजेज पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ जो भी उसने किया था उसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हटाने के लिए, जो चेंजिंग हुआ उसको हटाने के लिए और नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए रिजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सेप्ट चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट चेंजिंग किया गया है उससे मैं सहमत हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने बताया कि ट्रैकिंग में ट्रैक चेंजेज क्या होता है, उसके बाद से ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिवीजन पेन, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस क्या होता है। तो इस प्रकार अक्सर वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने डॉक्यूमेंट को रखना है, जहाँ पे बार बार लोग हमको परेशान करते हैं, बार बार चेंजिंग करते हैं, वहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसका अदर कोई यूज नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।